तो अल्लाह ताला ने टाइम स्पेस बनाने के बाद या उससे पहले कभी भी, जो हमारे इल्म में नहीं है, लोहे महफूज में कुरान को लिखा, लेकिन वो कुरान खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम उसकी सिफत है, और जिस तरीके से उसकी जात है उसकी तमाम सिफात मुफ्ती साहब, उससे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस आर्गुमेंट से। मैंने कब माना ही नहीं कि अल्लाह का जो ज्ञान है, अल्लाह का जो इल्म है, वो उसके साथ नहीं था इटरनली। ऑब्वियसली होगा, वरना अल्लाह अल्लाह तो बेवकूफ हो जाएगा, बेइल्म हो जाएगा अगर उसके साथ नहीं रहेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो अ, मेरा क्वेश्चन वही है कि जो ये लिखा, जो रसूल अल्लाह ने बोला, वो नहीं बोला कि उसने अपना इल्म को जाहिर किया गया है। यहाँ पे ही रोट, लिखा गया, ठीक है, यानी कि ठीक है। उसके साथ था इंट्रिंसिकली, और वो लिख के अपने पास रख लिया उसने, अपने थ्रोन के बगल में बिठा के रखा है, छोटा अल्लाह बना के रखा है उसको। अल्लाह टू द पावर, कुरान को एक मिनट, अल्लाह टू द पावर 1/2। यानी आप नहीं कह रहे कि लौहे महफूज को उसने अल्लाह बना के रख दिया, इसका सबूत अरे दीजिए। मतलब अपने थ्रोन पे रखा है, अपने थ्रोन पे अपने बगल में रखा है। आप इसका सबूत दें कि वो बगल में था। ये देखिए, इसमें लिखा है कि बगल में। हाँ, हाँ, ये देखो, एक हदीस आती है कि उन्होंने लिखा है, क्रिएटेड ही रोट हिज बुक एंड ही रोट अबाउट हिमसेल्फ एंड इट इज प्लेस्ड विथ हिम ऑन द थ्रोन, और उसको उसने अपने साथ ही अपने थ्रोन पे रख लिया। उसकी हदीस का रेफरेंस दीजिए और मुझे अरबी में चेक करना है वो जी। यस, उसका हदीस का रेफरेंस है, नरेटेड बाय अबू हुरैरा, ये है सही अल बुखारी 7404। बुखारी 7404। ठीक है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की तो कतब फी किताबी ही हुआ यक्तुबु अला नफ्सी, उसने लिखा, और वो लिखा हुआ जो है अर्श पर मौजूद है कि मेरी रहमत मेरे एंगर के ऊपर गालिब है। ठीक है। हाँ, सही है। सबकत रहमत गजबी। ठीक है। हम्म। अब मसला इसमें तो एतराज मतलब, क्या है? मतलब तो अल्लाह के बगल में छोटा अल्लाह बैठा हुआ है, अल्लाह टू दी, नहीं, ये अल्लाह कैसे, क्या आपने ये कहां से अल्लाह निकाला आपने कि अल्लाह के बगल में छोटा अल्लाह बैठा थ्रोन हुआ पे, है? थ्रोन पे ही अल्लाह रखी गई है ना, थ्रोन तो पे ही नहीं है रखी ना, गई है ना वो कुरान को। अल्लाह तो किसी स्पेस में नहीं है ना, अच्छा अच्छा, मतलब वो थ्रोन पे नहीं है। वो थ्रोन पर बैठा हुआ नहीं है। मसलन अच्छा 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 अच्छा, मैं ओके आपसे एक ओके, सवाल मतलब मैं ठीक आपसे एक ठीक, सवाल मान लिया करता हूँ। मुफ्ती साहब, कुछ चलो, मुझे नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है इस चीज में। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि टू मुफ्ती साहब, मुझे सिट प्रॉब्लम ऑन अ नहीं है इस चीज थ्रोन, में। टू सिट ऑन अ थ्रोन, इसका मतलब क्या है? थ्रोन पे बैठना, क्या मतलब है उसका? टू सिट ऑन अ थ्रोन, आप मतलब थ्रोन पे बैठे हैं। क्या मतलब हुआ उसका भाई? मतलब क्या मतलब, आप सिंहासन पे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, या फिर पावर दिखाने के लिए कि आपके पास सिंहासन है, तो पावर भी दिखाने हाँ, के लिए यूज किया यानी जा सकता आपने पावर अपनी वहां है। यस से इनिशिएट की, ये मतलब है ना? यस यस, ये भी हो सकता है, हाँ, कि यस। आपने ऑफ अपनी कोर्स। सॉवरेंटी कायम की, ये मतलब हुआ ना हम्म सिटिंग ऑन द थ्रोन का। यस यस ठीक। यस। अगर आप एक हम्म लिटरली कोई थ्रोन मौजूद भी ना हो, हम्म और इसके लिटरली बावजूद तो थ्रोन है, क्योंकि मुफ्ती साहब उस पर कुरान रखा गया है, लिखा आपसे हुआ सवाल है। करता हूं कि लिटरली कोई थ्रोन मौजूद नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो भी किंग के बारे में तो यही कहा रसूल अल्लाह के, जाएगा कि वो अपने थ्रोन पर बैठा फला तारीख से, जबकि वो उस दिन यस तारीख यस, अपनी शायद जरूरी हाँ, नहीं कि उस दिन राजपोशी की तरह, हाँ, मतलब उसके पास उस तारीख से पावर आ गई। पावर आ गई। तो जब हम्म हम ये कहते हैं कि खुदा अर्श के ऊपर मुस्तवी है, तो उसका मतलब हम्म यही है कि उसने अपनी सॉवरेंटी कायम की है अपनी मखलूकात के ऊपर, जो जो हम्म मखलूकात पैदा होती जा रही थी उसकी सॉवरेंटी उसके ऊपर कायम हो रही थी। हम्म तो ये है सिटिंग ठीक ऑन है। द थ्रोन, मतलब इसका मतलब ये नहीं यस कि जिस तरह मैं चेयर पे बैठा हूं खुदा उस तरह बैठा है। यस, चूंकि ठीक है। इस्तिवा के माने क्या है? आपने तो अरबी जबान पढ़ी नहीं, हुई है, आपने रहमती गलबत गजबी पढ़ा है। इस्तिवा के माने बताइए सबका क्या तरह है? बदल गई, हाँ। नहीं हाँ, नहीं, इस्तीफा का मतलब वो है कि वो हो गया, मतलब क्या हो गया? अ, हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, मतलब वो, हाँ, उर्दू मतलब बोलते वो, हैं, अरबी बोलते हैं, आप तो माहिर है भाई। अरे नहीं है, बस उतना ही पढ़ा था मैंने। हाँ, तो चले, इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ तो बोले भाई। मतलब उस पे सुशोभित होता है, सुशोभित हिंदी में तो यही होगा, उर्दू मुझे नहीं आ रहा यानी है। बैठना तो नहीं है ना? हाँ हाँ, नहीं है, बैठना नहीं है, ठीक है। बैठना नहीं है, तो फिर हम्म आप ये कैसे उससे निकाल रहे हैं कि वो अर्श के अपने बगल में उसने लौह महफूज रखा हुआ, चूंकि वो खुद अर्श के ऊपर बैठा हुआ है? ये आपने ठीक है, मतलब मतलब कैसे किया? चलिए, ये मतलब मैं साबित हो गया। ऐसे चलिए मैं ऐसे बोल लेता हूँ कि अल्लाह है, वो अल्लाह कुछ अर्श, उसका अर्श है जिस पे वो बैठा नहीं है, और हाँ, उसने उस अर्श पे अपना पावर दिखाने के लिए अपनी मोहर जैसे रखते हैं ना राजा वगैरह, तो उन्होंने ठीक है, अपनी मोहर इसलिए लौह कुरान को रख महफूज रखा है। लिखा हुआ है, ठीक है, वो अर्श के पास है, ओके। अब इसमें अर्श प्रॉब्लम के क्या बगल में, नहीं 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 नहीं, है? वो इसमें अर्श के हदीस देखिए। भाई, उसको उर्दू में हम यही कहते हैं, अर्श के पास है।
बगल का मतलब बगल तो नहीं होता ना, पास ही होता है ना। देखिए लेकिन इसमें देखिए मुफ्ती साहब इसमें साफ लिखा है, ही रोट अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में उस बुक में लिखा, एंड इट इज प्लेस्ड, और उसको रखा गया विथ हिम, अपने उसके साथ, अल्लाह के साथ ही उसको रखा गया ऑन द थ्रोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा फिजिकल फॉर्म में है। भाई इस हदीस से तो यही लगता है। कुरान में है कि तुम, वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां भी हो। तो अब बताइए कि आप अल्लाह के बगल में बैठे हैं कहीं? हाँ तो भाई अब अल्लाह अटपटी बात करता होगा तो मैं क्या बोलूँ इसमें। उसकी वजह यह है कि साथ में होना सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि इल्म के एतबार से भी होता है कि खुदा के इल्म में ये बात है कि हम नहीं मुफ्ती साहब, लेकिन ऐसा ही है, दिस इज हार्ड कॉपी। खुदा को मेरे बारे में एक चीज की इत्तला है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करूंगा और मैंने क्या किया, तो हकीकतन वो मेरे साथ है, अगरचे वो फिजिकल ना हो। एक मिसाल देता हूं मैं आपको, उसकी एक मिसाल। मुफ्ती साहब यार, आई एम नॉट, मैं इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं, मुझे मिसाल की जरूरत नहीं है। आप भैया, मुझे कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुझे समझाना पड़ेगा आपको। यार आप बहुत क्यूट हो यार मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है। उसकी एक मिसाल दे देता हूँ आपको। मिसाल ये है कि चांद के साथ आप सफर कर रहे हैं, مثلا आप जंगल में सफर कर रहे हैं और चांद आपको नजर आ रहा है, और आपका एक दोस्त शहर में मौजूद है, उसको भी चांद नजर आ रहा है, ठीक है। वो चांद दोनों को नजर आ रहा है, तो चांद के बारे में किसी भी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि भाई उसके साथ चांद है, या उसके जो सफर कर रहा है उसके साथ भी चांद है, जो सफर नहीं कर रहा उसके साथ भी चांद है, लेकिन फिजिकली चांद उनके बगल में मौजूद नहीं है, ठीक है। वो अपनी जगह पर है, यहाँ पर भी है। तो माइयत का मतलब ये नहीं होता कि वो फिजिकली कहीं मौजूद है। माइयत का मतलब अपने इल्म के एतबार से मौजूद होना भी होता है, और यही कुरान की आयत का मतलब है। तो खुदा के इल्म में ये बात तय है कि उसकी रहमत उसके गुस्से के ऊपर गालिब है, ये मतलब है इसका। जी नहीं मुफ्ती साहब बिल्कुल सही बोला, मैं इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि ये जो कुरान की बात हो रही है, लोहे महफूज वाली कुरान, ये रिटन डाउन है, इल्म तो है उसको। भाई लिखने से पहले के कुरान का इल्म नहीं था अल्लाह को? नहीं, तब भी उसने लिखा, कलम से लिखा और जैसे भी लिखा अपने हुक्म से लिखा। और वो कुरान को, उस कुरान स्पेसिफिक लोहे महफूज वाली कुरान, यहाँ पे साफ लिखा है कि ही क्रिएटेड। ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने अपना इल्म बनाया, अल्लाह के साथ इटर्नल है उसका इल्म। क्या लिखा? ही रोट, नहीं है, क्रिएटेड लोहे महफूज है। मुफ्ती साहब मैंने बोलने नहीं दिया आपने। आप क्रिएटेड कुरान नहीं, क्रिएटेड लोहे महफूज है। अच्छा मैं हदीस पढ़ लूं? क्रिएटेड लोहे महफूज है, कुरान नहीं है। कुरान उस लोहे महफूज में लिखा है। हाँ ठीक है, उसका जो ठीक है, नॉलेज नहीं क्रिएटेड होती है, उसको राइट डाउन जब लिपिबद्ध किया जाता है वो तो क्रिएटेड है ना। लोहे महफूज क्रिएटेड है, उस पर जो अरबी में या फिर फारसी में जिसमें भी कुरान लिखा गया वो, संस्कृत में लिखा गया वो तो क्रिएटेड है ना। जी जी मैं वही कह रहा हूँ। तो ही रोट इन हिज बुक, उसने अपनी किताब में लिखा, एंड ही रोट दैट अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में भी लिखा, ठीक है। एंड इट इज प्लेस्ड विथ हिम, और उसको जो लिखा गया है उसको विथ हिम ऑन द थ्रोन प्लेस्ड, उसको मतलब जिस थ्रोन पे अल्लाह विथ हिम, अब चाहे अल्लाह बैठा हो थ्रोन पे, चाहे ना बैठा हो, चाहे उड़ रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बिल्कुल साइड बाय साइड है जो अल्लाह रूट है, यानी कुरान रूट अल्लाह, वो उसके बगल में बैठा हुआ है, नहीं रखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ये चीज गलत इस मानगर है कि खुदा का चूंकि जो अर्श है ये उसकी सॉवरेंटी का सिंबल है, तो उसने, और सॉवरेंटी का जो सिंबल होता है ना, वो जो सॉवरन है, जो गवर्न करता तो है। क्या लोहे महफूज पे जो कुरान है वो मतलब सिंबॉलिक है? करने दे, अगर आपको सवाल करना है तो ठीक है। इतना बता दीजिए कि लोहे महफूज वाला कुरान सिंबॉलिक है या लिटरल है? मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा तो तभी पता चलेगा आपको। जब तक मैं मुकम्मल नहीं करूंगा जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा। मैं बात कर रहा हूं अर्श की, लोहे महफूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अर्श की बात कर रहा हूं कि वो खुदा का थ्रोन है, और अर्श जो है वो किसी भी इंसान का, बादशाह का जो थ्रोन होता है वो दरअसल उसकी सॉवरेंटी का सिंबल होता है, और जो सॉवरेंटी का सिंबल होता है वो सॉवरन और गवर्न करने वाले जात के सबसे करीबी होता है। लेकिन करीबी होने का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली करीब है। इसी तरीके से लोह महफूज खुदा की सॉवरेंटी का जो सबसे बड़ा सिंबल है उसके करीब है, और खुदा की सॉवरेंटी का जो सबसे बड़ा सिंबल है अर्श है, वो खुदा के करीब है। लेकिन ये करीब होना फिजिकल नहीं है, बल्कि इट इज इन द स्पिरिचुअल सेंस। क्या स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती? जी वही मेरा सिंपल क्वेश्चन है, लोहे महफूज है सिंबॉलिक है या लिटरल है? जवाब हो चुका, अब एक ही चीज को रिपीट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं मुफ्ती साहब इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया। लोहे महफूज जो है सिंबॉलिक है या लिटरल है? मैंने जवाब दे दिया है कि लोहे महफूज हकीकी है, सिंबॉलिक नहीं है। लेकिन हकीकी है, हाँ हकीकी है,
लेकिन अर्श का खुदा की सॉवरेंटी का, ये अर्श जो है वो खुदा की सॉवरेंटी का सिंबल है। अच्छा और जो अच्छा, सॉवरेंटी का सिंबल होता है वो ठीक 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 ठीक, सॉवरेंटी से ज्यादा करीब ठीक होता है है। ये ठीक है मुफ्ती हदीस के साहब, अंदर मौजूद एग्रीड है। एग्रीड एग्रीड। हम्म। अब आपने इतना मान लिया कि लोहे महफूज जैसी कोई चीज है, ठीक है, हाँ है। हम नहीं सोच सकते वो कैसी होगी। वो अच्छी ठीक खासी हो सकते है कि बहुत पतली हो सकता है पत्थर पहाड़ों से एवरेस्ट से ज्यादा भारी हो, दुनिया से ज्यादा भारी हो, है। वी डोंट नो, ठीक है। हो सकता है भाई पूरी दुनिया का फ्यूचर से लेकर प्रेजेंट से पास्ट से लेकर फ्यूचर तक लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है भाई, कितनी मोटी होगी हम आगे सोच ही नहीं चलिए, आगे सकते, चलिए। हाँ जी। ठीक है। अब जी। वो जीरो जो को आपने जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करें तभी तो आगे बढ़ेंगे। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो नहीं मतलब 0 को 1 से ऐड करेंगे तब। हाँ ऐड, आ, सॉरी। हाँ जी। तो मैं बस बेसिकली वही कह रहा हूँ, तो वो फिजिकल है हम्म। और उसको रखा गया थ्रोन पे, तो क्या कोई चीज जो फिजिकल है वो सिंबॉलिक चीज पे रखी जा सकती है? नहीं, अर्श भी फिजिकल है भाई, मैंने अर्श को अच्छा सिंबॉलिक अर्श नहीं। भी फिजिकल, अच्छा अर्श भी फिजिकल है, अच्छा अर्श भी एक फिजिकल, फिजिकल है, अच्छा लेकिन अर्श अर्श फिजिकल जो है, है वो खुदा की सॉवरेंटी का सिंबल है। ओके, ये मेरे कहने का मकसद है। ठीक ठीक ठीक। तो मुफ्ती साहब सॉवरेंटी अर्श, फिजिकल नहीं है। ओके 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 ओके, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मतलब एक अर्श है, अर्श पे हम्म। इतने हम यहाँ पर एग्री करते हैं, अर्श भी फिजिकल है, ठीक, जी। इन सम सेंस फिजिकल है, ठीक। और उस पे कुरान रखी गई है, लोहे ठीक। महफूज वाली, ठीक। ठीक है। हम्म। तो ये दोनों फिजिकल है, बिल्कुल। ठीक है। अब उस अर्श पे, अब यहाँ पे अगले हदीस के वर्ड्स हैं, प्लेस्ड विथ हिम, हाँ, तो उसी उसने का मैंने अपने ऑलरेडी साथ जवाब रखा। दिया, आप दोबारा फिर वही कर रहे हैं। मैं उसका जवाब दे हम्म चुका हूं कि अर्श हम्म फिजिकल है, लेकिन ये हम्म, फिजिकल अर्श खुदा की सॉवरेंटी का सबसे बड़ा सिंबल है। जो ओके, सॉवरेंटी फिजिकल नहीं है, और जो अच्छा, चीज किसी की सॉवरेंटी का सबसे बड़ा सिंबल होता है वो उसके सबसे करीब होता है, लेकिन ये ओके, करीब होना फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल माना में है। ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम यानी कि ट्राइंग। अल्लाह के सबसे करीब जो बिल्कुल जो रूट अल्लाह मतलब हमारी कुरान है लोहे महफूज वाली, वो जो है अल्लाह के बिल्कुल साइड बाय साइड है, फिर फिर भाई स्पिरिचुअली, आप और थ्रोन जो है अल्लाह के थोड़ा नीचे है। अपने साइड बाय साइड है, ये कह रहे स्ट्रॉमैन। मैं कह रहा हूं कि खुदा के साइड बाय साइड होने के लिए खुदा का फिजिकल होना जरूरी है, खुदा फिजिकल नहीं है। और किसी ओके, भी चीज के करीब होने के लिए उसका फिजिकली करीब होना जरूरी नहीं है, ये दोनों ही बातें गलत हैं। कोई भी चीज अच्छा, आपके इन नॉन फिजिकल वे करीब हो सकती है। मसलन मेरे एक चीज अच्छा, मेरे दिल के करीब है, आप मेरे हम्म, दिल के करीब हैं, तो इसका मतलब मेरे दिल में घुसे अच्छा, हुए हैं फिजिकली। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम आपके दिल के करीब, थैंक यू सो मच हाँ, मुफ्ती लेकिन जी। फिजिकली मेरे दिल में नहीं है आप। यस यस, नहीं है, ठीक है। ठीक है, बस हम्म, यही बात है। ठीक साबित है। हो तो गया। यानी कि मतलब हम जब जन्नत में जाएंगे, शायद हम जाएं, आप मैं जाऊं या ना जाऊं, ये ला आप जब इलाहा जन्नत में इल्लल्लाह जाएंगे, अल्लाह कहना पड़ता हाँ है मेरे हाँ भाई, हाँ वीजा। बिल्कुल बिल्कुल, कह हाँ देंगे कह देंगे। जी। तो मतलब वो जब आप जन्नत में जाएंगे तो आप जो है थ्रोन पे जो है जब देखेंगे वो साथ में हाथ में आसमान पे, जब अल्लाह ताला अब से वो मिलने हमें जाएंगे, पता नहीं कि हम क्या देखेंगे क्या नहीं हाँ तो देखेंगे। मतलब थ्रोन, चीजें मतलब वो थ्रोन पे मतलब आपको खाली थ्रोन मिलेगा, उस पे कुरान रखी होगी। आई डोंट नो, वी डोंट नो दैट। अच्छा ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, ठीक है, मैं फिर से वही क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ। तो अल्लाह जो है, जैसे कि टाइम है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वीडियो भाई गेम्स एक बात वगैरह। सुने, 1 मिनट, आपके साथ गुफ्तगू करते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं, और मेरे आप पास मुफ्ती साहब आप बस 10 मिनट, 5 मिनट और दे दीजिए, 5 मिनट मेरे पास प्लीज, आई सिर्फ 10 से रिक्वेस्ट। 15 मिनट है, मुझे फ्लाइट कैच करनी है। तो तो 5 मिनट्स इसलिए बस। भाई मुझे 10 से 15 मिनट सिर्फ मेरे पास रह गए हैं, और मेरे पास बहुत सारे कॉलर्स हैं, मुझे उनसे ही बात करनी है। तो बस आपका ये दो वाला मिनट सवाल तो हो गया, हमारा ये वाला डिस्कशन मुकम्मल हो गया। अगले जी डिस्कशन जी के जी, लिए आप अपनी मर्तबा आ जाइए। ठीक है। चलिए मैं बस लास्ट क्वेश्चन मैं छोड़ते जाता हूँ, इसका मैं रिप्लाई, कि जैसे कि बस 10-30 सेकेंड्स, जैसे कि टाइम होता है और वर्चुअल टाइम होता है, ठीक है, तो ये हमारा टाइम से उस वर्चुअल टाइम पे इम्पेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो अल्लाह ने ये जो टाइम क्रिएट किया, तो मैं बोलता हूँ इसका क्या गारंटी कि अल्लाह उस टाइम में मतलब खुद एक टाइम में नहीं है और हमारे लिए सेपरेट टाइम बनाया है और उसके बियॉन्ड कोई टाइम नहीं है? कोई भी चीज अगर आप कह रहे हैं तो उसके लिए दलील जो है वो आपके जिम्मे है। मैं आप ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी, तो कुछ भी हो सकती है, हाँ, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हम्म पॉइंट ये है कि क्या वो पॉसिबिलिटी लॉजिकली और हम्म रैशनली सपोर्टेड है या नहीं। अगर हम्म हम खुदा के अलावा किसी भी चीज को, हम्म मसलन हम खुदा को खुद टाइम में मान रहे हैं, टाइम बाउंड मान रहे हैं, हम्म तो फिर हम्म हम ये मान के चलेंगे कि टाइम ग्रेटर है, सुप्रीम है, खुदा उसके हम्म अंदर है। ठीक है। तो फिर हम्म अब या हम्म, तो हम टाइम को इटर्नल माने, हाँ, और हमारा उसके वाला लिए, टाइम नहीं, दूसरा वाला, अल्लाह वाला टाइम। होल्ड ऑन, उसके पास आपके पास उसके लिए आपके पास कोई दलील नहीं है। और नहीं है, या फिर हम खुदा ऑब्वियसली, को, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी में रहने वाले इंसान के पास कोई दलील नहीं कि उससे बाहर का कोई टाइम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन हम चूंकि वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए वर्चुअल रियलिटी की हम्म मिसाल आपने दे दी है।
अब आप अगर ये तो कहें कि हम लोअर टाइम को ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, अल्लाह हमसे लोअर टाइम को और वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो भी पता चलेगा। अगर आप ये कहें कि खुदा ने हर चीज को क्रिएट किया तो हर चीज में टाइम भी है। अगर खुदा भी किसी टाइम में होगा तो फिर खुदा ने उसको क्रिएट नहीं किया, बल्कि खुदा से वो सुपीरियर होगा, फिर खुदा वो होगा। ठीक है, तो मतलब चांसेस हैं कि मतलब अल्लाह के ऊपर एक वर्चुअल और टाइम हो सकता है, अल्लाह का टाइम। नहीं, चुके खुदा को हम अच्छा सुप्रीम बीइंग मानते हैं, और जो चीज अच्छा सुप्रीम तो उससे ऊपर कोई चीज सुपीरियर नहीं हो सकती। अच्छा, तो मतलब अल्लाह के ऊपर का कोई टाइम नहीं हो सकता। आप पॉसिबिलिटी निकालते रहे, आप ये भी पॉसिबिलिटी मतलब निकालते मुफ्ती साहब, यानी कि ठीक है, मतलब बावजूद वन है, ठीक है, निकालते रहिए। अल्लाह 30 सेकंड्स मुझे अनइंटरप्टेड हो देना था गया आपको, 30 सेकंड आप लेकिन क्या, बस 30 सेकंड, बस 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 प्लीज प्लीज 30 सेकंड्स भाई चलिए, खुदा हाफिज। मैं अच्छा जी, हंसने बहुत थे, हंसने की बीमारी लगती है शायद इनको। ये हीटेड डिबेट थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वॉइस चेंज करके मुफ्ती साहब, मैं अल्लाह की कसम मेरे दिमाग में ये बात आई बस। अल्लाह ये हीटेड डिबेट थे। और अब आप ये देखिएगा कि कल को 2-3 दिन के अंदर जो है वो इनके चैनल को कुछ फंडिंग मिल जाएगी। अच्छा, कैसर भाई आना चाह रहे हैं और मुझे जगह बनानी पड़ेगी, तो कैसर भाई ज्वाइन कीजिए। 1 मिनट। जो आखिर में आए हैं मैं उनको किक कर रहा हूं। कैसर भाई ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम, मेरी आवाज आ रही है हजरत? जी आ रही है, आ रही है। अच्छा जी, मैं तो ये अपने जो साहब थे, वालेकुम अस्सलाम, मेरी मेरी आवाज आ रही है ठीक? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं तो ये साहब थे, मैं तो नीचे कमेंट भी मैंने लिखा था कि उनसे 1-2 बातें हो जाती तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन मैंने देखा नहीं आपका कमेंट, माफ कीजिएगा। मेरी ही बदनसीबी कि उनसे बात नहीं हो सकी। वैसे वो आते रहते हैं, हीटेड डिबेट है ना, वो कभी ना कहीं आपको फंस जाएंगे। अच्छा ये वो, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही है। ठीक, हाँ सही। अब इनसे हीटेड डिबेट ही होनी चाहिए वैसे कभी। अच्छा देखें, अब होता क्या है कि ये लोग आते हैं हमारे पास, विच इज गुड, आना भी चाहिए, हम बैठे इसी काम के लिए हैं। लेकिन फिर करते क्या है कि एक उन्होंने अपने जहन में एक मफरूजा गढ़ा, अब उसके बाद वो ये चाहते हैं कि उस मफरूजे को हम तस्लीम करें। भाई क्यों करें, ये आपका अपना। अब वो इस पर जोर था कि खुदा के पास वो लिखा हुआ है, इसका मतलब खुदा फिजिकल फॉर्म में है। जबकि मैंने उसकी मिसाल दी कि आप मेरे दिल के पास हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे दिल के अंदर फिजिकल घुसे हुए हैं। ये हम उर्दू में, मुझे मुहावरा है। उन्हें इनके जो बुनियादी प्रॉब्लम इस तबके का ये है कि जैसे यहाँ पे भी ये सिर्फ इंग्लिश की वो बातें कर रहे थे कि पहली तो बात ये है कि आप किसी लैंग्वेज की स्पिरिट रिमूव करते हैं जब आप उसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। प्लेस्ड विद हिम, अब प्लेस्ड विद हिम को आप लिटरल सेंस में इंग्लिश में वो ले रहे हैं, तो अगर उसका मतलब यही है कि बिल्कुल साथ ही होना है, तो अभी जो चाइना +1 वाला मॉडल दुनिया में भी अमेरिका ने दिया है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग पे चाइना से डिपेंड ना करें, चाइना +1 होना चाहिए कि चाइना को हम चेक एंड बैलेंस में रख सकें, तो उसके लिए उन्होंने इंडिया की खिदमत हासिल की, अभी आईफोन वगैरह बना रहे हैं। सो इन दिस रिगार्ड पूरी दुनिया में लिखा जाता है कि अमेरिका इज विद इंडिया, तो इंडिया क्या मैक्सिको को रिप्लेस कर दिया कि अमेरिका के पास चला गया जाके? लॉजिक होती है ना करके। या ऐसे ही हमारे उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वजारती कलमदान, इस्तवा के हवाले में बात कर रहा हूँ। किसी वजीर को एक वजारती कलमदान मिल गया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो जिस कलमदान जिसमें उसने कंटेनर में अपने पेन रखने हैं वहां तक उसकी वजारत महदूद हो गई है। कलमदान का मतलब वजीर तो पेन पकड़ना नहीं जानते हैं, उनको भी कलमदान मिल जाता है। एग्जैक्टली, लेकिन वो कलमदान का मतलब ये तो नहीं है कि उनकी वजारत उस कलमदान तक महदूद होती है। कलमदान इज अ मेटाफोर टू से कि अब जहां जहां तक किस वजारत की जो रिस्ट्रिक्शन है वहां वहां तक ये इस्तवा हो चुके हैं, मुस्तवी हो चुके हैं। खैर चलिए, अब ये कि टाइम जो है वो इटर्निटी है, तो बस साबित करो। होने को पॉसिबिलिटी तो आप कुछ भी कह सकते हैं, जमीन सर पे हो सकती है, आसमान जमीन के नीचे हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। एंड वाला बेस्ट था, वर्चुअल टाइम, पता नहीं कुछ बोल रहे थे। अच्छा जी, अगले कॉलर को ले लेते हैं क्विकली। द ग्रेट क्या है, फिलोसोफर जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी भाई, आवाज ठीक आ रही है?
जी आ रही है। आप मुसलमान हैं, मुस्लिम क्या है? जी जी जी, मुझे आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल आपकी। बहुत खुशी हुई आपसे लाइव बात करके। बहुत अरसे से ट्राई कर रहा था कि आपसे कनेक्ट, तो स्टूडियो ही फुल होता है, टाइम ही नहीं मिलता इन्होंने के लिए। जी फरमाइए। मेरा सवाल है आपसे। एक तो इस्लाम में जो हमारी जो टीचिंग है उसमें अगर कोई इंसान मुसलमान या कोई भी वो मेहनत करता है और पैसे बनाता है इस दुनिया में जायज़ तरीके से, और जैसे कंपनीज हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, वो ग्रो करती हैं, उसका ओनर होता है, वो बिलियनर हो जाता है या मिलियनर हो जाता है, वट एवर इट इज। तो कुरान में कहीं ऐसा है कि अगर आप पैसा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो उसको सेव करके रखें तो अल्लाह ताला वो क़यामत वाले दिन आपको यानी कि वो दाग देगा आपके माथे में? कुछ इस तरह है, सही तरह मुझे मालूम नहीं है वो क्या कुरान में है। जहाँ इसका ताल्लुक है वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि एक आदमी अगर अपने माल का हक अदा नहीं करता, यानी वो सदकात और ज़कात नहीं देता, तो इस कॉन्टेक्स्ट में है वो। और ये कुरान की आयत जो है सूरे तौबा में है, और उसमें मैं आपके सामने बता देता हूं कि वो आयत कौन सी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, कि उस दिन जहन्नम की आग में उनको तपाया जाएगा और उनकी पेशानियों को, उनके जिस्म को, उनकी पुष्ट को यानी जलाया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि ये उस माल का नतीजा है कि जो तुम अपने लिए जखीरा किया करते थे। तो जिस चीज का तुमने जखीरा किया आज उसका मजा तुम चखो। तो इस आयत का मतलब यही है कि अगर एक आदमी इतना ज्यादा जखीरा अंदोजी करने लगे कि वो जक़ात ना दे, सदका ना दे, गरीबों की मदद ना करे, और माल का इतना हरीस हो जाए कि सिर्फ माल के जमा करने पर ही लगा हो, तो ऐसी सूरत में उसकी ये सजा है। हाँ, अगर वो माल का हक अदा कर रहा है तो फिर वो चाहे कितना ही पैसे उसके पास हो। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में कोई इश्यू है ना कि आई मीन सदकात, खैरात, ज़कात अगर मैं देता हूँ और मैंने ग्रो भी करना है, सो उसकी लिमिट्स क्या होंगी? कितना सदका दिया जाए, कितना मैं जमा करूं ताकि मैं ग्रो कर सकूं? ज़कात 2.5% है, वो आपके ऊपर फर्ज है। ज़कात 2.5% है, वो आपके ऊपर फर्ज है। बाकी सदकात और खैरात जो है वो हस्बे जरूरत है, उसकी कोई लिमिट मुतय्यन नहीं है आपके। और उससे बढ़कर आपके जो रिश्तेदार है, गरीब रिश्तेदार, उनका जो नफका है, मिसाल के तौर पर आपकी वालदा हैं, या मसलन आपका कोई मामू है, कोई चचा है जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है और आप ही की जिम्मेदारी है उनकी देखरेख करना, तो ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करना, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल हैं। जब आपने ये कर लिया, अब उसके बाद आप चाहे जितना ग्रो करें। टू मेक इट मोर सिंपल, सो इस्लाम मुझे बिलियनर बनने से नहीं रोकता, बिल्कुल नहीं रोकता, विदिन दीज बाउंड्रीज एज यू एक्सप्लेन। बिल्कुल बिल्कुल। अब अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु खुद मिलियनेयर थे। वेरी गुड। सो ये कंफ्यूजन था। एक सवाल था, एक और सवाल है, लेकिन वो दो सवाल इकट्ठे ही हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप मुझे टाइम देते मैं वो भी नहीं, मैं अब चूंकि बस मेरे पास 2 मिनट और हैं, मैं अगले बंदे को ले लेता हूं, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। चलें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। कैसर भाई, आज आप ताखीर से आए, लेकिन आप पहले आना चाह रहे थे। वैसे इट्स माय फॉल्ट कि मैंने वो नहीं देखा। नहीं, मैं बहुत पहले तो नहीं आया, मैं लेट आया हूँ। तो मैं वो बड़े सडनली मुझे पता चला कि टाइम चेंज हो गया है। जी 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 जी, नहीं कर पाया उससे। अच्छा, ये लास्ट कॉलर है, इनको ले लेते हैं। गरजेश, क्या नाम है आपका भाई? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। इस्लाम। आप सनातनी है, मुसलमान है? बॉर्न हिंदू हूँ, हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था जी। अच्छा, बोलें। सर, कल मेरी एक दोस्त से डिस्कशन चल रही थी इस्लाम पे ही। तो एक डिस्कशन में आया था कि इस्लाम में फुली किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कुछ भी चीज करने के लिए। तो फिर मैं उससे एग्री नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप मुफ्ती साहब से बात कीजिए, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने आपका चैनल बताया था मेरे को। क्या मतलब, किस कॉन्टेक्स्ट में बात चली थी? कुछ भी करने के लिए? तो मेरे 2-3 सवाल है, मैं रख सकता हूँ छोटे-छोटे? जी जी। तो अगर कोई इस्लाम मतलब आप अगर कोई किसी को फोर्सफुली किसी और के सामने पूजा करने के लिए या सजदा करने के लिए कर सकता है क्या? मोरली इस्लाम के मुताबिक फोर्स कर सकता है? जायज है?
इस्लाम में किसी को अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करवाना, यानी एक मुसलमान किसी मुसलमान को या गैर मुस्लिम को अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का सजदा करवाने पर फोर्स कर सकता है, ये सवाल है आपका? कोई भी मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, बिल्कुल जायज नहीं है किसी को। वो तो अल्लाह ताला का सजदा करने में फोर्स नहीं कर सकता, गैरुल्लाह का सजदा तो ऑब्वियसली। वाह 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 वाह, चलिए बहुत बहुत अच्छा। इसमें अगर मान लो मेरे एरिया का कोई पावरफुल पॉलिटिशियंस है या रिलीजियस लीडर है, वो अगर आके मेरे को फोर्स करे, तो यानी कि मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए कि नहीं? मैं अल-तक़िया वाले कॉन्सेप्ट पर नहीं जाना चाहता, जस्ट प्योर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है कि मेरे को उसकी बात मान लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए इस्लाम के मुताबिक। अगर आपका पॉलिटिशियंस आपको फोर्स कर रहा है और आप मसलन मुसलमान हैं, ठीक है, हाँ। तो और आपको फोर्स कर रहा है कि वो गैरुल्लाह के सामने सजदा करो या कुफ्र करो, ठीक, तो ऐसी सूरत में और फोर्स करने का मतलब ये कि तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, राइट? आप जान का नहीं है, वो ये कह रहा है, जान नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि है ना, आजकल तो मॉब लिंचिंग ट्रेंड में ना, तो हम मॉब लिंचिंग कर देंगे, बोलो जय श्री राम। नहीं, मॉब लिंचिंग में ऐसा कोई खतरा नहीं। वो कह रहा है कि तुम्हें इस एरिया से निकाल के मैं गद्दार घोषित करवा दूंगा, तुम्हारे नाम के पर्चे लगेंगे हर जगह कि ये गद्दार है, ऐसा वो धमकी दे रहा हो, तो उसकी बात मैं मानना नहीं चाहता, तो क्या मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए वहां पे? ऐसी सूरत में जय श्री राम कहना जायज नहीं होगा, किसी भी सूरत में, कोई भी, ठीक है, नहीं, बस मैं ऐसी सूरत में कुछ कहना, हाँ ठीक है, जायज होगा जब आप लोग किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर रहे हो और वो कह रहे हो कि नहीं बोलो जय श्री राम, अब वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कह दे और ईमान उसके दिल में हो, चूंकि ईमान का ताल्लुक जबान से नहीं असल दिल से है, वो दिल से मुतमईन हो कि खुदा एक है और मैं उसका बंदा हूं, तो अब उसके लिए जबान से जय श्री राम कहना अपनी जान बचाने के लिए दुरुस्त होगा। तो ये एक सिनेरियो, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। लेकिन वो अल-तक़िया नहीं करना चाहता और उसको मारेगा नहीं कोई, तो वो वहां से छोड़ के चला जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर वो छोड़ के चला जाना भी चाहता है कि ठीक है भाई नहीं रखना, नहीं, लेकिन इस्लाम में जायज नहीं होगा इस बुनियाद पर जय श्री राम कहना कि मसलन कोई बजरंगी आ जाए और ये कहे कभी बोलो जय श्री राम वरना हम तुम्हें जो है यहाँ से निकाल देंगे, तो अब ऑब्वियसली बात है कि उसके लिए ये बोलना जायज नहीं होगा। अब उसको दिक्कत होगी या दिक्कत नहीं होगी ये वो जाने, वो हमें क्या पता कि दिक्कत होगी। चलिए कोई नहीं। तो मेरा एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। आपने 3 सवाल के जवाब दिए बहुत पेशेंटली, थैंक यू। जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को आदम का सजदा करने के लिए कहा, तो ना तो आदम अल्लाह है, तो फिर जब उसने मना कर दिया तो उसको क्यों निकाल के शैतान घोषित कर दिया गया? अच्छा, अब मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मुझे मालूम था कि आप यहीं आएंगे। सजदा किसके लिए किया जाता है? सजदा तो मैंने इसलिए पहले क्लियर किया था ना कि कुछ आपने कहा था कि अल्लाह के अलावा किसी और का कुछ भी नहीं है। अल्लाह के अलावा अल्लाह ने ये कहा है कि मेरा सजदा करो, ठीक, अल्लाह ने कहा, इसीलिए सजदा करते हैं ना हम। तो हाँ, नहीं, अल्लाह ने कहा है इसलिए सजदा करते, पर अल्लाह भाई कह रहा है अगर मैं किसी और का सजदा कर रहा हूँ, मैं किसी और का सजदा कर रहा हूँ तो गलत हो गया, और अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि किसी और का सजदा कर लो। 1 मिनट, अल्लाह ने कहा है मेरा सजदा करो, अल्लाह, उस वजह से हम खुदा का सजदा करते हैं ना जी, ठीक। अब वो ये कह रहा है, वही चूंकि उसी के कहने की वजह से हम खुदा का सजदा कर रहे हैं। अब खुदा ये कह रहा है कि तुम आदम का सजदा करो, और उस सजदा इबादत नहीं होना चाहिए, सजदा ताजीम होना चाहिए, यानी इज्जत एहतराम वाला सजदा। तो जो सजदा खुदा के कहने की वजह से हम खुदा का सजदा करते हैं, तो उसी के कहने की वजह से आदम का सजदा भी होगा। हाँ, आपके कहने की वजह से नहीं होने का, क्योंकि आप खुदा नहीं है। नहीं, मेरे कहने से नहीं, अल्लाह यानी कि अलाउड कर रहा है ना, किसी और के सामने सर झुका सकते हो आप अल्लाह के अलावा। आप मेरे घर के बाहर खड़े हैं और आपसे आपका कोई दोस्त ये कहे, मसलन हीटेड डिबेट वाला कहे कि ये मुफ्ती साहब का घर है, इसमें दाखिल हो जाओ। आप जैसे दाखिल होंगे, क्या नाम लिया सर आपने? क्या नाम लिया? सॉरी, ये कोई बात नहीं, आपका एक दोस्त है मतलब कोई भी, वो आपसे मुफ्ती साहब का घर है, इसमें तुम बगैर इजाजत के दाखिल हो जाओ। तो जैसे ही आप दाखिल होंगे ना, जो घर में जो गार्ड्स हैं वो आपको पकड़ के आपकी ठीक ठाक आपका हिसाब किताब कर लेंगे बाकी बराबर। लेकिन अगर मैं खुद आपको कहूं कि ये मेरा घर है, आप उसमें दाखिल हो जाएं, तो अब आपको मेरे गार्ड्स रोकेंगे नहीं, आप बहुत आसानी के साथ बल्कि एहतराम और इज्जत के साथ आपको ड्राइंग रूम में बिठाया जाएगा, क्योंकि मेरा घर है, मेरी इजाजत से आए ना। अब खुदा का हुक्म है कि खुदा को सजदा करें, वही खुदा ये कह रहा है कि तुम उसको सजदा करो, तो उसको सजदा करना जायज हो जाएगा।
तो यानी कि खुदा, अगर आप ये कह दो, आप मेरे को ये कह दो कि आप मेरे घर पे कभी भी आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको इनविटेशन की वेट नहीं करनी है, आप कभी भी इच्छा हो आ जा सकते हो। तो आपने इजाजत दे दी ना, अब मैं आ सकता हूं। लेकिन अगर इजाजत न दे तो नहीं आ सकता था। हाँ, आपने खुदा ने इजाजत दे दी ना कि खुदा के अलावा किसी और का सजदा जायज है, किया जा सकता, खुदा ने इजाजत दे दी ना। ताजीमी जी नहीं, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताजीमी करने की इजाजत थी और उसके अलावा किसी दूसरे को सजदा करने की इजाजत नहीं है। ये ऐसा ही है कि मसलन मैं कहूं कि सिर्फ आपको मेरे घर में आने की इजाजत है, आपकी फैमिली में या किसी आपके दोस्तों में से किसी को इजाजत नहीं है, तो सिर्फ आप ही आएंगे, दूसरा नहीं आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुदा के सामने जब पहली बार किसी ने मना कर दिया तो खुदा को शायद रियलाइज हो गया होगा अपनी गलती कि नहीं, ये चीज उन्होंने गलत करवा रहे थे वो लोगों से, तो उसके बाद किसी और को अलाउ ही नहीं किया। अगर वो सब कर देते तो फिर औरों को भी अलाउ कर देते। अच्छा, यानी खुदा को आप ये कह रहे हैं कि चूंकि इब्लीस ने मना कर दिया तो खुदा को अपनी गलती का एहसास हो गया, ठीक? अगर नहीं हुआ खुदा को एहसास, एक सेकंड, आप ये कहेंगे खुदा को नहीं हुआ एहसास, किसी का नहीं करवाना चाहिए, आपके एतबार से ये बात दुरुस्त है, तो फिर इब्लीस को सजा क्यों दी? बिल्कुल, वही तो मैं आपसे जानने आया हूँ कि क्यों सजा दी अगर वो गलत नहीं थी बात। तो फिर आपकी ये बात गलत साबित हो गई कि खुदा को रियलाइज हो गलत नहीं थी। नहीं, गलत नहीं थी, अगर किसी और का सजदा नहीं करना गलत नहीं है तो क्यों सजा दी? देखिए, सजदा जो है, मैं बता रहा हूं, आप पहले 3 क्वेश्चंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं हर तरह से आपको करवा रहा था कि मैं कोई बात नहीं। आप एक लफ्ज को, भाई बस एक लफ्ज बोल दूं मैं, आप एक लफ्ज को नहीं समझ रहे हैं, वो है सजदा ताजीमी। मैं बार बार सजदा ताजीमी का लफ्ज बोल रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा इबादत का हुक्म नहीं दिया गया था। सजदा इबादत किसी के लिए भी गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है। सजदा ताजीमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जायज था। यहां तक के बाद में भी उम्मतों में बहुत सी उम्मतों के अंदर सजदा ताजीमी को जायज रखा गया, उसके बाद फिर इसको मनसूख किया गया। जी कैसर भाई। ये मुफ्ती साहब गालिबन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ लोग कहते हैं ये वाकया हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये रूहानी हकायत है, लेकिन मौजू यही है उसका कि एक दफा शैतान या उसके किसी नुमाइंदे से जनाब की मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा कि जुनैद मुझे एक बात बताओ, अल्लाह को तुम एक मानते हो, मुझे भी अल्लाह की हकीकत का पता है कि वो एक है, वो रब्बुल आलमीन है, वो हर चीज पे कादिर है। अब मैंने उसके लिए इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े कारनामे किए, बड़े बड़े फरिश्ते मेरी मजलिस में आके मेरे खिताब सुनते थे, अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी हुई थी। अब अल्लाह हर जगह है, जब मुझे सजदे का हुक्म दिया गया तो अल्लाह वहां पे भी मौजूद था। तो तुम मुझे बताओ कि मेरी ही गैरत कैसे गवारा करती कि जिस अल्लाह का मैं इतना मुकर्रब हूँ उसकी मौजूदगी में मैं किसी और को सजदा करूं, उसकी मौजूदगी में किसी और को मैं अपना इलाह बना लूं, ये कैसे हो सकता है? तो लिखा है कि जुनैद जो है वो अंदर से हिल गए एक दफा से। एक दलील तो बड़ी तगड़ी लेके आ गया है, लेकिन फिर जो एक वजदानी इल्म होता है वो उन पे खुला कि इससे पूछो कि तुझे किसने कहा था कि इसकी सजदे की तशरीह तुम खुद करो, कि जो तुम सजदा करने लगे हो ये आदम को अल्लाह समझ के करने लगे हो। तुम्हें कहा गया सजदा करो, शट अप एंड डू इट। तुम्हें किसी तशरीह का हक नहीं दिया गया, बिल्कुल। तुम खुद ही, प्रॉब्लम वहां पे आता है जब जो इस तरह से करते हैं। बाकी ये गार्जिश साहब की मैं सिर्फ एक चीज मैं कह दूं कि वो कहते हैं एक दफा इजाजत मिल गई तो फिर वो बस अल्लाह ताला ने इजाजत दी तो अब जायज ही है। कभी आप अमेरिका, कनाडा, किसी ऐसे ममालिक में अगर कहीं जाएं जहाँ पे आपको विजिट वीजा की एक दफा दरखास्त मिले तो नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली लेके पहुंचना चाहिएगा कि एक दफा आपने वीजा दे दिया था तो अब मैं सारी जिंदगी आता जाता हूं। ये लाइफ टाइम वीजा है, मैं अपनी फैमिली को लेके जब चाहूं बॉर्डर क्रॉस कर दूं, ऐसा नहीं होगा। वीजा एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, ठीक है भाई? नहीं, जब तक वो नहीं, फिर ये बताइए ना कि जब आप ये कहा था जय श्री राम वाली बात, तो जय श्री राम में सिर्फ एक तरह सजदा, आपने कहा कि सजदा करना अलाउड, इबादत नहीं कर सकते, तो जय श्री राम का मतलब तो होता है कि श्री राम की जीत हो। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सजदा तो नहीं, वो इबादत भी नहीं हो रही, सजदा भी नहीं हो रही, बस ये कह रहे हैं कि वो जीत जाए, हमेशा अच्छाई पे बुराई की जीत हो। अभी तो जीत साबित करेंगे भाई। अभी तो आपके यहाँ वो एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, वो तो मौजूद ही नहीं थे, कोई वजूद की दलील है उनकी। तो अल्लाह ताला के इस पे सबूत दे दीजिए, कुरान के अलावा कौन सा वो है, अगर इसी पे बात हो तो। और अल्लाह उसी की आई है तो फिर उसी पे ले लेते हैं। चलिए, क्या एक बात बताइए, क्या श्री राम हिस्टोरिकल, क्या श्री राम इंसान थे या खुदा थे? श्री राम ईश्वर का अवतार है। इंसान थे कि खुदा थे? ईश्वर का अवतार है सर। ओ भाई, क्या यानी न खुदा न इंसान? ईश्वर का अवतार है। क्या चीज, मतलब उनकी अपनी मेकअप क्या था? गोश्त पोस्ट, हड्डियां वड्डियां थी? ईश्वर का अवतार सर, ईश्वर का अवतार। मैं उनका स्टेटस नहीं पूछ रहा हूँ,
मैं उनका स्टेटस नहीं पूछ रहा हूँ। अवतार है सर, अवतार मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या थी? मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या अवतार, आप रसूलुल्लाह के बारे में पूछे, ये कहेंगे कि वो अल्लाह के रसूल महापुरुष। और चलिए उस पे बात कर रहे हैं, महापुरुष है। पुरुष थे, इंसान थे, महापुरुष थे सर, आदर्श। भाई ग्रेट इंसान होंगे, थे तो इंसान ही ना। हाँ इंसान थे, महापुरुष है सर, आदर्श पुरुष है। डर क्यों लग रहा है? अरे आदर्श है सर, डर नहीं लग रहा है। मैं अपनी स्टेटमेंट, आप अपने कुछ वर्ड्स मेरे मुंह में डाल देंगे, मैं नहीं करना चाह रहा ना। ग्रेट ह्यूमन थे तो ह्यूमन ही ना, ग्रेट ह्यूमन को भी तो ह्यूमन ही कहेंगे। हाँ हाँ, ग्रेट ह्यूमन ह्यूमन नहीं होगा, ह्यूमन थे ना। अच्छा, हिस्टोरिकल है, नॉन हिस्टोरिकल है? हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल है, कौन सी हिस्ट्री में? रामायण में आते हैं, उनके कई सबूत आते हैं। यहाँ पे राम सेतु है। अच्छा, राम सेतु और रामायण, ये दो बातें आपने हिस्टोरिकल जो है वो राम सेतु है। पहला हवाला ले लेते हैं, राम सेतु पे बाद बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मसलन रामायण की। आपके पास रामायण का ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कब का है? सब फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वाइव नहीं करती है कई बार, ओरल ट्रेडिशन से आते हैं, ओरल ट्रेडिशन से आते हैं। ओरल ट्रेडिशन राम जी तक जी, ओरल ट्रेडिशन बताइए राम जी तक। ओरल ट्रेडिशन ऐसे नहीं होता सर, ओरल ट्रेडिशन होता है स्टोरीज आपके पास ऑन होते थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। ओ भाई, ओरल ट्रेडिशन में जो आपके पास जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो बताइए क्या है? मैंने स्टडी नहीं किया है वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन। तो है ही नहीं तो स्टडी क्या करोगे? है ही नहीं तो करोगे स्टडी? आप कितनी भी कर ले वो मेरे को, मैंने स्टडी नहीं किया तो मैं डिनाई कैसे कर सकता हूँ कि नहीं है कि है? तो दावा कैसे ट्रेडिशन होते थे स्टोरीज बताने की। ट्रेडिशन का दावा कैसे कर दिया? अरे सर, स्टोरी मेरी दादी ने मेरे को सुनाई थी, उनको उनकी दादी ने सुनाई थी, ऐसे स्टोरीज पास ऑन होती रही है। तो हो सकता है कि जरूरी थोड़ा ना कि दावा मैंने अपने सुनी है सबसे। हमारे यहाँ पंडित जी सुनाते थे, हमारे यहाँ पंडित जी सुनाते थे गाँव में। क्या बात कर रहे हो सर? दादी ने आप तक कुछ और साहब, आपको वही मसला है, आप जब कोई और बात कर रहा है तो आपकी आवाज जो है ना वो म्यूट हो रही है, तो आप प्लीज तब बात करें ना जब कोई। हाँ, ये असल में आज मैं सफर मोनिक में से वो माइक नहीं लगा रहा। चले ठीक है, ऐसा है, मुझे अब इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे फौरी तौर पर निकलना है, मेरा फ्लाइट निकल जाएगी मेरी। गर्जेश भाई, आपसे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे हम। तो मैं आज की चलिए, अच्छा लगा मुफ्ती साहब बात करके। बहुत सारे लोगों से बात नहीं हो पाई है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर बात करेंगे। कैसर भाई, आप अगर आखिर में तशरीफ लाए, कम आपकी शिरकत रही, लेकिन बहरहाल शुक्रिया और एक्नॉलेज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलें, मुफ्ती साहब, चलो मैं भी निकलता हूँ। कैसर भाई, चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।